बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डॉक्टर मुकरम यूट्यूब चैनल। आज हम जिस डिजीज़ पर बात करेंगे वो है व्हाट इज़ ALT टेस्ट। दिस इज़ एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज टेस्ट। इसको हम जो है एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज टेस्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द चेक ऑफ द ब्लड विच टेल्स द लिवर डैमेज। ये एक ऐसा टेस्ट है ब्लड का जिससे हमें ये पता लगता है कि लिवर कितने हिस्सा डैमेज हो चुका है और लिवर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और लिवर की डिजीज़ हो चुकी है। तो इस टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि लिवर आपका कितना डैमेज हो चुका है। थ्रू दिस टेस्ट योर डॉक्टर फाइंड्स आउट द कॉज ऑफ डिजीज़, ड्रग और इंजरी हैज़ डैमेज योर लिवर। इस टेस्ट के ज़रिए डॉक्टर्स ये पता लगाते हैं कि आपका लिवर किस वजह से डैमेज हुआ है। क्या इसका सबब कोई बीमारी है, ड्रग कोई अद्वियात का इस्तेमाल है, इंजरी कोई उस जगह पर चोट लगी है जिसकी वजह से आपका लिवर जो है डैमेज हो रहा है। तो इस टेस्ट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। फर्दर हम देखें कि लिवर परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। लिवर हमारे जिस्म में बहुत सारे अहम काम करता है जिसमें नंबर 1 है इट जनरेट्स द फ्लूइड लाइक बाइल विच हेल्प्स योर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड क्विकली एंड प्रॉपरली। लिवर का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि वो एक इस किस्म का लुआब पैदा करता है जो खाने को हज़म करने में मुकम्मल मदद फराहम करता है। अगर लिवर डैमेज हो जाए तो ये लुआब की जो मिकदार है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कि खाना हज़म नहीं होता और उसकी वजह से हमें बहुत सारे दीगर मसाइल जिसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाता है, चेस्ट बर्न, सीने की जलन हो जाती है और पेप्टिक अल्सर और बाद में मैदे का अल्सर भी हो जाता है। तो ये जहन में रखना चाहिए कि मैदे का अल्सर जो है या मैदे की बीमारियां हैं उसके पीछे लिवर का बाइल को पूरे तरीके से बनाना ज़रूरी है और अगर लिवर डैमेज है तो आप इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। नंबर 2 है कि इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर टॉक्सिन्स फ्रॉम योर ब्लड। ये इसका एक बहुत ही अहम काम है कि जो लिवर है वो आपके खून में से जो है ऐसे मादे के तेज़ाबियत से भरे हुए हैं और जिनसे आपके जिस्म को नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर पे आपकी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होती हैं और यही चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जिसमें मैंने B12 के ऊपर या B6 विटामिन के ऊपर डिटेल से डिस्कस किया है उसमें भी बताई है। तो लिवर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को प्योरीफाइड करता है, यानी कि साफ़ करता है और उसके अंदर से तेज़ाबी मादे को ख़त्म करके जिस्मानी तौर पर सेहत फराहम करता है। अब इसका तीसरा फंक्शन ये कि इट प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को पैदा करने का सबब बनता है। कोलेस्ट्रॉल पे भी मेरी वीडियो अवेलेबल है जिसमें बैड गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि हाउ डज़ ALT वर्क्स, ये किस तरह काम करता है। दिस एंजाइम्स इज़ फाउंड मेनली इन योर लिवर। ये ज़्यादातर हिस्सा ALT का आपके लिवर में इस एंजाइम का मौजूद होता है। स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ ALT आर इन योर किडनीज और ऑर्गन्स टू। ALT का जो कुछ हिस्सा आपके गुर्दे और जिस्म के कुछ बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी मौजूद होता है। ALT इज़ प्रेजेंट इन बॉडी एंड इट ब्रेक डाउन फूड इनटू एनर्जी। ALT क्या करता है? ALT का काम ये होता है कि जिस्म के अंदर वो खाने को केमिकल बॉन्डिंग से तोड़ता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि ताकत बनाता है। आपके जिस्म में जितनी भी एनर्जी होती है उसके पीछे ALT काम कर रहा होता है। ALT लेवल्स इन द ब्लड आर लो। ये ब्लड के अंदर इसका लेवल बहुत कम होता है। इफ़ योर लिवर इज़ डैमेज द लिवर प्रोड्यूस मोर ALT इनटू योर ब्लड एंड लेवल ऑफ ALT इंक्रीजेज। अब अगर आपका लिवर डैमेज हो गया है तो वो ALT की मिकदार को बढ़ा देगा, यानी इस अज़ा को, एंजाइम को बढ़ा देगा। ये ज़्यादा मिकदार में बनने लगेंगे आपके खून में जिससे आपको लिवर डैमेज होने की निशानदेही हो जाएगी और जिस्म के अंदर ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मुनासिब मिकदार में कम बनना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स गिव ALT टेस्ट विद सम अदर टेस्ट एज़ वेल। बाज़ दफ़ा ALT के साथ कुछ दीगर टेस्ट भी कराए जाते हैं जिससे प्रॉपर तरीके से ये पता चल जाए कि लिवर का कितना हिस्सा डैमेज हो गया और इसने कितना हिस्सा जो है स्टमक का और एब्डोमेन के बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को और एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन से आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों को भी इस इन्फॉर्मेशन से आगाह करें। फर्दर हम देखते हैं कि क्लिनिकल सिम्टम्स टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। हम उन चीज़ों से अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमें सिम्टम्स पता लग जाए कि अब हमारा लिवर
डैमेज हो रहा है। नंबर 1 है वॉमिटिंग, इसमें उल्टी होना शुरू हो जाती है, नौजिया मतली होना शुरू हो जाती है, स्टमक पेन पेट में दर्द होता है, स्टमक स्वेलिंग और जो है मैदा जो है वो सूज जाता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि लिवर अगर डैमेज होगा तो उसके अंदर जो बाइल है वो मुनासिब तरीके से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से वो मैदे में मौजूद खुराक को हज़म नहीं कर पाएगा, जिससे हमें स्टमक पेन और स्टमक स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। फिर वीकनेस होगी, जब खुराक प्रॉपर तरीके से नहीं डाइजेस्ट होगी और एंजाइम जो बॉन्डिंग है वो तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा लिवर के डैमेज होने की वजह से, तो जाहिर सी बात है जिस्म को ताकत नहीं मिलेगी और वो वीकनेस का शिकार होगा। और इसकी जो सबसे बड़ी सिम्टम है वो है येलो स्किन और आइज़, अ कंडीशन कॉल्ड जॉन्डिस, यानी आपकी स्किन और आँखों जो हैं वो पीलाहट की तरफ जाती हैं, पेल कलर हो जाता है, जिससे ये पता लगता है कि आपको जॉन्डिस का अटैक होने वाला है। नंबर 8 एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान होना शुरू हो जाती है। पेशेंट जो है थोड़ा सा भी एक्सर्शन या थोड़ा सा भी फिज़िकल काम करने के बाद मुकम्मल तौर पे जो है थकन महसूस करता है। डार्क कलर यूरिन और इसमें गहरे रंग का पेशाब आना शुरू हो जाता है। इची स्किन, ये इसकी आखिरी सिम्टम है जिसमें जल्द के ऊपर खराश या जल्द के ऊपर खारिश होना शुरू हो जाती है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए में ये पता चलेगा कि अब जो है ALT ख़तरनाक पोजीशन तक पहुंच चुका है। अब ALT किन लोगों को होता है वो हम देखते हैं। यू हैव बीन वंस और मोर एक्सपोज द हेपेटाइटिस वायरस, आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा हेपेटाइटिस का वायरस अटैक कर चुका हो। नंबर 2, अ पेशेंट हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज़, ऐसे शख्स जिसको ख़ानदानी तौर पर लिवर की डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई हो या उसके ख़ानदान में कई लोगों को लिवर डिजीज़ हो रही हो। यूसेज ऑफ मेडिसिन विद डैमेजेस द लिवर, और किसी भी बीमारी की वजह से तवील अरसे तक अद्वियात के इस्तेमाल करने से भी आपका लिवर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन रिस्क फैक्टर्स इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, मतलब ये है कि अगर आप लिवर डैमेज को, लिवर डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं तो कौन से ख़तरनाक नताइज आपको देखने पड़ेंगे। इसमें नंबर 1 है ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है मुंह से, नाक से और फिर स्टूल के अंदर शामिल होकर आती है। इन्फेक्शन, गहर इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है। ब्रूसिंग, आपकी स्किन के ऊपर जो है जलनदार दाने होते हैं। स्लाइड पेन व्हेन द नीडल इज़ इंसर्टेड, आपको हल्का सा दर्द महसूस होता है मैदे के बिल्कुल दरमियान में, जैसे बारीक सुई चुबाई गई हो। फेंटिंग और फीलिंग डिजी, गनूदगी आती है और चक्कर आते हैं और बेहोशी जैसी कैफियत पैदा होती है। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि जब हम अपने ALT को लिवर डैमेज कर चुके होते हैं और अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो हमें इसका सामना होगा। इफ़ यू वांट गुड हेल्थ दैन यूज़ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो ALT यानी लिवर डैमेज को सही करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। These medicines are safe and it cures the disease permanently and stop the way where it can return after some time. होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ़ होती हैं और इसका इस्तेमाल हमेशा के लिए बीमारी को ख़त्म करता है और फिर दोबारा आने से उसको रोकता है। तो ALT यानी लिवर डैमेज के अंदर जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको रिकमेंड की जा रही हैं, उसमें नंबर 1 है चेलिडोनियम, नंबर 2 है नेट्रम सल्फ और नंबर 3 है लाइकोपोडियम। इन तीनों दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। एक दवाई को सुबह के वक्त, नेट्रम सल्फ को दोपहर के वक्त और लाइकोपोडियम को शाम के वक्त आपने 10 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम 15 दिन तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह लिवर डैमेज की जितनी सिम्टम आपसे डिस्कस किए हैं वो सही हो जाएंगी। अगर आपको ये मर्ज़ काफ़ी अरसे से तंग कर रहा है और आप बेशुमार अद्वियात और इलाज कराने के बाद भी सेहतमंद नहीं हुए हैं तो आप होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद और पुरसकून बना सकते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात हर बीमारी को बड़ी आसानी से कंट्रोल करती हैं। होम्योपैथिक अद्वियात हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका केस क्रॉनिक और पुराना है और काफ़ी इलाज के बाद भी सेहत नहीं मिली है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके तफसीली मुआयना और तफसीली मशवरा ले सकते हैं। ईमेल एड्रेस पे भी आप अपनी मेल सेंड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।